अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग साइबर सेफ्टी के आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसका आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि साइबर सेफ्टी क्या होता है, ऑनलाइन आइडेंटिटी वगैरह क्या होती है, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है। आज इसके आगे के टॉपिक में के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइडेंटिटी थेफ्ट हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जहाँ हमने जाना था कि हमारे इंटरनेट आइडेंटिटी को चुरा करके मिसयूज़ करना, जिसमें पासवर्ड, बैंक डिटेल वगैरह सब आते हैं। आज के इस वीडियो में तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो ये है कि किस तरीके से आइडेंटिटी थीफ्ट होती है, किस तरीके से लोग हमारे आइडेंटिटी को चुरा सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है और कॉमनली यूज़ तरीका है वो है फ़िशिंग। फ़िशिंग हम सभी इसका मतलब जानते हैं, चारा देकर अपने जाल में फंसाना। होता क्या है कि ये एक एक्ट है जिसमें इल्लीगल तरीके से हमारे जो इन्फॉर्मेशन को चुराया जा सकता है, हमारे इन्फॉर्मेशन को हैक किया जा सकता है। कैसे करते हैं? इट इज़ द एक्ट ऑफ इल्लीगली एक्वायरिंग पर्सनल एंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। इल्लीगल तरीका है जिससे आपका पर्सनल या सेंसिटिव डेटा को चुराया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है, सच एज़ ऑनलाइन बैंकिंग डिटेल, क्रेडिट कार्ड डिटेल एंड अदर लॉगिन डिटेल। इस तरह का डेटा जो कि पर्सनली है या सेंसिटिव है, तो उसमें जनरली लॉगिन डिटेल होते हैं, जैसे किसी का अकाउंट हैक करना है, किसी की आईडी इंस्टाग्राम की या फेसबुक की, या फिर बैंक अकाउंट वगैरह है, आपका डेबिट कार्ड वगैरह है, उसे हैक करना है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। कैसे करते हैं? तो मैलिशियस लिंक को सेंड करके, बाय सेंडिंग मैलिशियस लिंक और बाय क्रिएटिंग फेक वेबसाइट ऑफ सम फेमस साइट। मीन्स टू से आपको मैसेज में एक लिंक सेंड किया जाएगा जो कि मैलिशियस लिंक है। उस लिंक पे क्लिक करके आपके डिटेल वगैरह को चुराया जा सकता है, या फिर एक वेबसाइट बनाई गया, जैसे फेसबुक है आपका पॉपुलर साइट है, तो आपको एक लिंक सेंड किया गया, उस लिंक पे आपने क्लिक किया तो आपके सामने एक फ़ेसबुक का ही पेज ओपन हुआ है, लेकिन एक्चुअली में वो फ़ेसबुक नहीं, दिखने में वो रहेगा, लुक लाइक जेन्युइन फ़ेसबुक। आप वहाँ पर अगर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दोगे तो उसके बाद पेज ओपन नहीं होगा, पेज डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि वो एक्चुअली में तो फेक था, लेकिन जिसने बनाया उसके पास आपका आईडी और पासवर्ड चला गया। तो ये एक तरीका है फ़िशिंग का, ठीक है। फेक वेबसाइट बना करके फिर लिंक सेंड करके। और भी कुछ तरीके हैं, जैसे करंट टाइम में है ना, हम लोग मोस्टली जो गेम वगैरह खेलते हैं तो उसमें हमें अपना सोशल अकाउंट लिंक करना होता है, चाहे वो गूगल का हो या फेसबुक का हो, ऐसा कुछ। तो वैसे ही किसी गेम के ज़रिए भी फ़िशिंग की जा सकती है कि हमने गेम का लिंक सेंड किया जाओ, जो कि आपका अकाउंट मांग रहा है फेसबुक का या जीमेल का। आपको ये नॉर्मल लगेगा, अभी करंट टाइम में ऐसा ही होता है, आप डाल दोगे, मे बी आप गेम भी खेल लो, लेकिन जिसने वो लिंक आपको सेंड किया है उसके पास आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सब चला जाएगा। यही है आपका फ़िशिंग। इसी तरीके से फ़िशिंग की जाती है और आपकी जो आइडेंटिटी को चुराया जा सकता है बाद में, जिसका मिसयूज़ हो सकता है। तो ध्यान रखें, अननोन सोर्स से, अननोन नंबर से या अननोन आईडी से कोई लिंक वगैरह आए तो उसे क्लिक ना करें, वो मैलिशियस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शोल्डर सर्फिंग। शोल्डर सर्फिंग क्या होता है? शोल्डर सर्फिंग मतलब समझ में आ रहा होगा नाम से ही, झांकना कंधे के ऊपर से, आपके ऊपर से। होता क्या है कि कई बार हम लोग क्राउडेड प्लेस में अपना फ़ोन है या लैपटॉप वगैरह है वो यूज़ करते हैं, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पे, या ट्रेन के अंदर, मेट्रो के अंदर। तो जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कई लोग हैं जो कि आपके फ़ोन पर आपके फ़ोन को देख सकते हैं, ठीक है। तो जब वो देखेंगे तो आप अपने फ़ोन पे क्या कर रहे हो, क्या टाइप कर रहे हो, किसे मैसेज कर रहे हो। अगर आप फ़ोन पर कुछ ऐसा है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ई कॉमर्स कर रहे हो, तो वहाँ पर आपका अकाउंट डिटेल वगैरह भी देख सकते हैं, और उसे देख करके याद करके उसको आगे मिसयूज़ कर सकते हैं। यही है आपका शोल्डर सर्फिंग। देखिए यहाँ हमने लिख रखा है, act of obtaining personal or professional information such as PIN, personal detail, while filling up a form or the lock code of a smartphone through direct observation by looking over a
पर्सन शोल्डर। मीन्स टू से कि इससे हम पर्सनल और प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन कर लेते हैं। किस तरह का इन्फॉर्मेशन? पिन हो सकता है, पैटर्न लॉक हो सकता है, फ़ोन का पासवर्ड हो सकता है। अगर आप फ़ोन से या लैपटॉप से अपने अकाउंट को एक्सेस कर रहे हो, वहाँ लॉगिन आईडी टाइप कर रहे हो, पासवर्ड टाइप कर रहे हो, तो वो भी हो सकता है। अगर आप शॉपिंग वगैरह कर रहे हो तो बैंकिंग डिटेल भी हो सकता है। और ऐसा कहाँ होता है? मोस्टली ये क्राउडेड प्लेस में होता है, जैसे बैंक में हो गया, एटीएम वगैरह में भी है। कि वैसे तो जो सही तरीका है कि एक ही आदमी अलाउड है, लेकिन आपने देखा होगा कई बार एटीएम के अंदर 2-3 आदमी चले जाते हैं, तो वहाँ पर शोल्डर सर्फिंग हो सकता है और आपका जो है पिन वगैरह वो देखा जा सकता है। बाद में आपके कार्ड का क्लोन वगैरह यूज़ करके बना करके मिसयूज़ किया जा सकता है। तो हमें केयरफुल रहना है जब हम क्राउडेड प्लेस में, वैसे तो बचें, क्राउडेड प्लेस में इस तरह का चीज़ करने से बचें। और अगर किसी वजह से आपको करना पड़ रहा है तो आप केयरफुल रहो कि कोई ताक झाँक तो नहीं कर रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला आपके फ़ोन के अंदर ही घुस जाएगा, वो इस तरीके से देखता है। तो इन सब का ध्यान रखिए जब भी आप क्राउडेड प्लेस में फ़ोन यूज़ कर रहे हो या कुछ भी ऐसा यूज़ कर रहे हो तो। नेक्स्ट है आपका डंपस्टर डाइविंग। डंपस्टर डाइविंग क्या होता है? तो इस टेक्निक में जो यूज़र का थ्रेश बिन होता है, जहाँ हम डिस्कार्ड कर देते हैं अपने फ़ाइल को, अपने डेटा को, तो जो अटैकर है वो हमारे थ्रैश बिन में सर्च करता है। हो सकता है वहाँ किसी क्रेडिट कार्ड का बिल मिल जाए या कोई भी चीज़ आपने फ़िल किया है उसका बिल वगैरह मिल जाए और उससे वो आपके बैंक का या क्रेडिट कार्ड का डिटेल वगैरह या कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह निकाल सके और फिर आगे उसको मिसयूज़ कर सके। इट इज़ अ टेक्निक यूज टू रिट्राइव पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ अ यूज़र फ्रॉम हिज डिस्कार्डेड डॉक्यूमेंट, मतलब डिलीट किया हुआ डॉक्यूमेंट। Cyber thieves search our threads to get information about our bill, credit card, and other personal information like code or password, which they can use to carry out an attack or hack on a computer network. और इस इंफॉर्मेशन को वो आगे मिसयूज़ कर सकता है, उसे हैक कर सकता है या कुछ भी ऐसा। नेक्स्ट है प्री टेक्स्टिंग। प्री टेक्स्टिंग क्या होता है? तो ये भी एक तरीका है आपके आइडेंटिटी को थेफ्ट करने का, जहाँ पर पर्सन के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फेक कंपनी या फेक प्रोफाइल, फेक नेम बना करके यूज़ कर लिया जाता है। जैसे मैं कोई फ़ेक यूज़र बन करके बात कर रहा हूँ, मुझे पता है ये आपका फ्रेंड है और मैंने उसके नाम से कोई आईडी बनाई और आपसे बात कर लिया। बात करके क्या किया, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ पर्सनल डेटा आपसे पूछ लिए और फिर आगे उसको क्या कर सकते हैं, एंड देन सेलिंग दैट इन्फॉर्मेशन टू पीपल हु यूज़ इट टू स्टील दैट पर्सन ऑनलाइन आइडेंटिटी। आपके इन्फॉर्मेशन को आगे हम किसी को सेल कर सकते हैं जो कि आपके इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप किसी क्राइम को वो कर सकता है या कोई फ्रॉड कर सकता है या कोई स्कैम वगैरह कर सकता है। तो सिंपली प्रीटेस्टिंग हुआ कि फ़ेक आईडी बना करके, फ़ेक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, फ़ेक कंपनी के नाम से लोगों के पर्सनल डिटेल को चुरा लेना और आगे उसका मिसयूज़ करना किसी भी तरीके से। ठीक है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आइडेंटिटी थेफ्ट का, कि किस तरीके से आइडेंटिटी थेफ्ट होती है, उसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्प्लॉयमेंट स्कैम। एम्प्लॉयमेंट स्कैम क्या है कि यहाँ पर वैसे ही यूज़र पर नज़र रखा जाता है जो कि जॉब सीकिंग कर रहे हैं, उसके बाद फेक प्रोफाइल बना करके उसे फेक जॉब का ऑफ़र दे करके यूज़र के पर्सनल डिटेल वगैरह को उससे पूछ लिया जाता है, जिसमें अकाउंट डिटेल, बैंकिंग अकाउंट डिटेल वगैरह भी शामिल होते हैं। देखिए, इट इज़ गिविंग अ जॉब सीकर अ फॉल्स होप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट स्कैम में जॉब सीकर मतलब जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हम लोग नेट पे है ना, जॉब सर्च करते हैं, अपने CV, रिज्यूम वगैरह, बहुत सारे वेबसाइट है जिस पे अपलोड करते हैं, अप टू डेट करते रहते हैं जॉब के लिए। तो इससे जॉब सीकर का पता चल जाता है और उसके बाद उसे फॉल्स और गलत उम्मीद दी जाती है एम्प्लॉयमेंट के लिए, और साथ ही साथ इसमें बेटर सैलरी वगैरह भी दिया जाता है कि हमारे पास काम है और इसके लिए हम आपको एक अच्छा पैकेज दे सकते हैं, सैलरी बाई पेइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन इसकी एवज़ में कहा जाता है कि इसके लिए आपको कुछ अमाउंट मनी, कुछ, क्योंकि हम आपको जॉब प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपको इसके बदले में हमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से एक तो पैसे ले लिया जाता है,
अगर जब हम पैसे ट्रांजैक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें बैंक का अकाउंट डिटेल भी मिल जाता है। और दूसरा कि हम आपको जॉब दिला रहे हैं तो हमें आप अपना रिज्यूम दे दीजिए, और रिज्यूम दे दीजिए या सीवी दे दीजिए, और उस रिज्यूम से बहुत सारे हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी चुराए जा सकते हैं, क्योंकि रिज्यूम में तो सर डिटेल हम डालते ही हैं। आगे है, द थीव्स कीप ट्रैकिंग द अकाउंट ऑफ जॉब सीकर। जो लोग ऐसा करते हैं, जो आइडेंटिटी थेफ्ट कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, अकाउंट को ट्रैक करते हैं। किसके अकाउंट के को? जो जॉब सीकर है, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, हु आर एक्टिवली अपडेटिंग देयर सीवीज, जो अपने सीवीज रिविज़न वगैरह को अपडेट वगैरह करते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। उसके बाद उन्हें एक ईमेल सेंड करेंगे, देन एन ईमेल सेंड टू द आईडी ऑफरिंग देम अ गुड जॉब। एक ईमेल उन्हें सेंड करेंगे कि जहाँ पे उन्हें ऑफ़र दिया जा रहा है गुड जॉब का, वो वहाँ पर पूरा मेंशन कर देंगे कि हम देखा, आपका प्रोफाइल देखा, आप इस फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें आपको ऐसा सा सैलरी मिलेगा विद एन अट्रैक्टिव सैलरी। इन रिटर्न द जॉब सीकर हैज़ टू शेयर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। और जॉब की तलाश है तो उसके बदले में डिटेल वगैरह वो देता है, और इवन बैंक डिटेल भी देता है। और कई बार यहाँ पर कंडीशन रखा जाता है कि हम जॉब तो आपको दिला देंगे, लेकिन इसके बदले पहले आपको कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो इस तरीके से स्कैम किया जाता है, और ये सब आपका जो है आइडेंटिटी थेफ्ट में आता है। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से आइडेंटिटी थेफ्ट किया जा सकता है। अब साइबर सेफ्टी के से रिगार्डिंग जो और भी टॉपिक्स हैं उनको हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे, और कोई भी इश्यूज़ हैं इन सब टॉपिक से रिलेटेड तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं।